नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। सबसे पहले काबुल पर 15 अगस्त को तालिबान के कब्जे के बाद अब खबर आई है कि कुछ लोगों ने भारतीय दूतावास पर हमला कर भारी संख्या में अफगानी पासपोर्ट और भारतीय वीजा की चोरी कर ली। ऐसी आशंका है कि भारतीय वीजा का इस्तेमाल फर्जी पासपोर्ट बनाने में किया जा सकता है। लिहाजा भारत सरकार ने इमिग्रेशन एजेंसियों के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया है। जानकारी के मुताबिक भारतीय मिशन पर हमला करने के बाद भारत का आधिकारिक मुहर की भी चोरी की गई। इसके जरिए काफी आसानी से फर्जी कागजात तैयार किए जा सकते हैं और उसके सहारे कोई भी संदिग्ध शख्स या तालिबानी आतंकी आसानी से भारत पहुंच सकता है। हाई कमीशन पर हमला कुछ उर्दू बोलने वाले लोगों ने किया और काफी संख्या में अफगान पासपोर्ट, भारतीय वीजा और मुहर उन्होंने चुरा लिए। भारत सरकार ने किसी भी गड़बड़ी को रोकने के लिए अब ई वीजा को अनिवार्य कर दिया है और बिना ई वीजा के किसी भी शख्स को भारत में आने की इजाजत नहीं दी जाएगी। लेकिन इस बीच खबर यह है कि इसका इस्तेमाल आतंकी कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल पाकिस्तान कर सकता है, इसका बेजा इस्तेमाल किया जा सकता है साजिश रचने के लिए और गलत तरीके से किसी भी व्यक्ति को हिंदुस्तान में दाखिल कराने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लिहाजा सरकार ने कदम उठाए हैं, एहतियाती कदम। ई वीजा अनिवार्य कर दिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से अफगानिस्तान में भी बाज नहीं आ रहा, क्योंकि एक अहम जानकारी आपको बता देते हैं, एक अपडेट आपको दे देते हैं कि भारतीय दूतावास पर दरअसल हमला नहीं हुआ है। जिस एजेंसी को भारतीय दूतावास की तरफ से यह काम दिया गया था वहां पर हमला किया गया। कुछ उर्दू बोलने वाले लोगों ने यह हमला किया और उसके बाद वीजा वहां से चोरी करके ले गए। हमारे सहयोगी मधुरेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। मधुरेंद्र, क्या है यह पूरी खबर और कहां पर हमला हुआ है, हमले में क्या कुछ चोरी हुई है और उससे क्या खतरा है? देखिए, जो एजेंसी इस वक्त वीज़ा और पासपोर्ट को डील कर रही थी, दरअसल उसका दफ्तर है। उस दफ्तर पर हमला होता है और ख़ासतौर पे उर्दू स्पीकिंग हमलावर हैं, जिससे साफ पता चलता है कि इसके पीछे जो है वो पाकिस्तान की एक बड़ी साजिश है। क्योंकि पाकिस्तान की सबसे बड़ी नज़र जो है इस वक्त उन तमाम आतंकी साजिशों को लेकर है जिसके ज़रिए वो भारत में अपनी आतंकी गतिविधियों को आगे बढ़ा सकें। तो एक एजेंसी है जो कि भारतीय पासपोर्ट और वीज़ा को डील कर रही थी और ऐसे पासपोर्ट जिस पे वीज़ा स्टैम्प्ड हैं और ख़ासतौर पर जो मुहर है वहाँ पर स्टैंपिंग के, उनको भी एक तरह से वहाँ से उठा लिया जाता है, अपने कब्जे में ले लिया जाता है। तमाम लोग उर्दू भाषा में बोल रहे थे। इससे साफ शक जाहिर होता है कि ये पाकिस्तान प्रो लोग थे, पाकिस्तानी लोग थे, पाकिस्तान की IS एजेंसी के जरिए भेजे गए लोग थे, जो किसी न किसी तरीके से चाहते हैं कि दरअसल इन वीजा और पासपोर्ट के जरिए भारत में आना उनका आसान हो सके और आतंकी गतिविधियों को आगे बढ़ा सके। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारत सरकार ने ई वीजा को अब मंजूरी दी है, यानी इस पासपोर्ट और वीज़ा के जरिए अब भारत में एंट्री संभव नहीं है। क्योंकि हम जानते हैं कि सुरक्षा कारणों से इस तरह के पासपोर्ट और वीज़ा में तमाम तरह के तब्दीली और बदलाव करके फेक वीज़ा, फेक पासपोर्ट के जरिए भारत में एंट्री आतंकी कर सकते हैं। लिहाजा गृह मंत्रालय ने पहले ही ई वीज़ा को मंजूरी दे दी और इस तरह के पासपोर्ट और वीज़ा पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि ये खतरा तो पहले से ही भांप लिया गया था। लेकिन ये बड़ी बात है कि किस तरह से भारत के खिलाफ ISI और खासतौर पर पाकिस्तान की एजेंसियां काबुल की जमीन से आतंकी साजिशों को रचना चाह रही हैं और इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रही हैं, जिसमें एक महत्वपूर्ण घटना है। लेकिन मधुरेंद्र, पाकिस्तान की साजिश क्या हो सकती है? क्योंकि जिन लोगों ने हमला किया वो उर्दू बोलने वाले लोग थे। तो क्या पाकिस्तान अब काबुल से भी हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रच रहा है और वहां से भी कोशिश हो रही है कि ज्यादा से ज्यादा पासपोर्ट, वीजा चुराकर, लूटकर और हिंदुस्तान में साजिश रचकर आतंकी भेजे जाएं? बिल्कुल, इसका मकसद साफ नजर आ रहा है कि पाकिस्तान की साजिश क्या है। क्योंकि ये पख्तून लोग नहीं है, ये वो लोग नहीं है, ये तालिबानी नहीं है वो जो कि हम कहें कि पख्तून बोलते हैं या वहाँ की स्थानीय भाषा बोलते हैं। ये दरअसल उर्दू स्पीकिंग लोग हैं, जो ये साफ साबित करता है कि दरअसल ये पाकिस्तान प्रो लोग हैं, पाकिस्तान की एजेंसीज के लोग हैं, ISI के लोग हैं। हम जानते हैं कि तालिबान में भी बड़ा हिस्सा जो है वो हक्कानी नेटवर्क का है, जो कि ISI के जरिए पूरा ड्रिवन है। और ऐसे में ये समूचा का समूचा जो एक तरह से घटनाक्रम है वो बतलाता है कि किस तरह से अब काबुल
की जमीन से पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकी साजिशों को आगे बढ़ाना चाहता है। हम ये भी जानते हैं कि जो पाकिस्तान की इस वक्त की रूलिंग पार्टी है, उस रूलिंग पार्टी के नेता भी लगातार ये बयान दे रहे हैं कि उनकी नज़र जो है वो अब कश्मीर पर होगी, और इस तरह का बयान साफ जाहिर करता है कि जैश ए मोहम्मद हो या फिर लश्कर तैयबा हो, जिसके आतंकी भारी संख्या में तालिबान के साथ अफगानिस्तान के खिलाफ लड़ रहे थे और पूरे अफगानिस्तान के कब्जे में पाकिस्तान का रोल जो है वो इन्हीं आतंकियों के जरिए निभाया जा रहा था, जो कि ISI के इशारे पर काम कर रहे थे। तो अब इनका इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया जा सकता है, इसको लेकर तमाम इंटेल, शक और शुबा जाहिर किया जा रहा है, सोर्सेज बता रहे हैं। और ऐसे में घटना होना कि एक एजेंसी जो कि भारतीय पासपोर्ट और वीजा को डील कर रही है, उसके दफ्तर पर हमला हो जाता है, उर्दू स्पीकिंग लोग जो है वो हमला करते हैं और इस तरह के पासपोर्ट वीजा को कब्जा कर लेते हैं, तो मंशा क्या है साफ जाहिर होती है। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए मधुरेंद्र आपका।